मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आय। हम निकालेंगे भजन संहिता किताब 22 अध्याय उसका 4 और 5 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। हमारे पुरखा तुझे पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझे पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हम देखते हैं कि यह इसराइलियों के विषय में कहता है कि वे परमेश्वर पे भरोसा रखते थे और वे कभी लज्जित नहीं हुए करके। तो उसी तरह से यदि आज हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो निश्चय वह हमें भी लज्जित होने नहीं देगा। तो आज हमारे जीवन के हर एक ऐसी परिस्थिति में जो हमारे जीवन में ऐसा लगता है जैसे कि ये हमारे जीवन को नाश करेगा या हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, तो उनसे बाहर निकलने के लिए हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। निश्चय वो हमको उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, वो हमको लज्जित होने ना देगा और हमारे सिर को महिमा के साथ ऊंचा करेगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपना भरोसा व्यर्थ बातों पर या इधर उधर के लोगों पर या अपने खुद के घर परिवार के लोगों पर न रख करके हम उससे बढ़ कर के कह सकते हैं हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय एक ऐसी परिस्थिति में से हम गुजर रहे हैं जहाँ कोई किसी का नहीं होता है। लेकिन आज हम यदि परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो वह हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगा, हमारे परिवार में भी, हमारे घराने में भी वह मेल मिलाप को देगा। वह सब कुछ को ऐसा नियंत्रण में रखेगा कि सब कुछ हमारे पक्ष में जाएगा। तो कहने का मतलब आज हमको अपने जीवन में परमेश्वर पे सब से बढ़ कर के भरोसा रखना है। ऐसा इसका मतलब नहीं कि हम अपने पत्नी या अपने बच्चों या अपने परिवार के सदस्यों या अपने मित्रों पर भरोसा ना रखें। ऐसा नहीं कहने का मतलब कि हमको सबसे बढ़ कर के परमेश्वर पे भरोसा रखना है। कई बार हम परमेश्वर से बढ़ कर के अपने जान परिचित वालों से या अपने लोगों पर भरोसा रखते हैं और बड़ी आशा और उम्मीद के साथ उनके पास मदद मांगने जाते हैं। लेकिन क्या है, उनकी भी एक सीमा है और वे यदि वह बात उनकी सीमा से बाहर है तो वे भी हमारी मदद करने से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण हमारा मन उनके प्रति कड़वाहट से भर जाता है, नफरत से भर जाता है। लेकिन हमको इस बात को समझना है कि मनुष्य की एक सीमा होती है और वह उसी सीमा के अंदर ही वह हमारी सहायता कर सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई कड़वाहट को आने नहीं देना है, कोई नाराज़गी को आने नहीं देना है, उनको क्षमा करना है और हमको अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हुए उससे प्रार्थना करना है। वो सभी बातों को अपने नियंत्रण में लेगा और सब कुछ हमारे लिए करेगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसको धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु किसी न किसी प्रभु जी परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे प्रभु जी, जो इनके जीवन में प्रभु इनके जीवन में एक परेशानी बनी हुई है पिता परमेश्वर, इनके जीवन को तंग करने वाली बनी हुई है पिता परमेश्वर। और ये प्रभु जी अपने प्रयास से कभी उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं तो कभी किसी और के ऊपर भरोसा रख करके प्रभु जी उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सफल है। प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु कि अपने उन हालात, उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए ये प्रभु आप पर भरोसा रखते हुए प्रभु आपसे प्रार्थना करने वाले बनने पाए। और प्रभु जी आप इनको सही समय पर उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकाले। प्रभु जी आप ऐसा ही करेंगे, उसका धन्यवाद करते हुए विशेषकर प्रार्थना करते हूँ तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। प्रभु हर एक के जीवन में आपकी चिंगारी और छुटकारा प्रभु जी इस वक्त बहने पाए। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए जिसका नाम अहमद है प्रभु, और एक लंबे समय से पिता परमेश्वर अपने शरीर में प्रभु कई प्रकार की बीमारियों को झेल रहे हैं प्रभु जी, और इनको लगता है प्रभु जी कि काश मेरी कोई मदद करता, काश मेरी कोई मेरी बीमारियों को ठीक कर सकता। प्रभु अनुग्रह कर प्रभु इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए और ये भाई पूरी रीति से आजाद हो जाए प्रभु, और एक अच्छे स्वस्थ जीवन का आनंद लेने पाए और आपको पहचानने पाए। अनुग्रह कर सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं धन्यवाद के साथ। अब इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।